कहानी एक अंडरवर्ल्ड किंग की सीजन 3 आगाज़ मोहब्बत एपिसोड 34। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब ठीक होंगे। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल पर LOV स्टोरीज WRITTN। यहाँ आपको मिलेगी दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज, वो कहानियाँ जो शायद कभी अपने जी ली हों, या शायद वो एहसास जो अपने कभी किसी के लिए फील किए हो। इस चैनल पर आइए और पढ़िए इन खूबसूरत लव स्टोरीज को। ये स्टोरी सिर्फ पढ़ने के लिए है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस चैनल का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप भी बलवे स्टोरीज के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। अर्श को यूं खामोशी से खुद को देखते देख भौहें उछाल धरा ने पूछा। अर्श चलते हुए उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके गाल पर हाथ रख बेचैनी से बोला, चे फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझी? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हैं। मुझे बेवकूफ बना रहे ही या खुद को? हॉस्पिटल में नर्स ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। दरअसल उस दिन डॉक्टर के कहने पर जब आरोही और अर्थ उनके कैबिन में गए थे तब एक नर्स धरा के पास थी, जो धरा के पूछने पर उसने बताया कि प्रॉपर डाइट न लेने की वजह से उसका यूटेरस काफी वीक हो गया है, जिसकी वजह से आगे उसे कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। तब कहीं जाकर धरा के दिमाग में आया कि इतने दिन मेंटल असाइलम में रहने की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वहां उसे डेली खाना ही नहीं दिया जाता था। 2 दिन पर एक टाइम या फिर 4 दिन तक उसे भूखा ही रखा जाता था। उसकी बात सुन अर्श ने लंबी सांस खींची और बिना कुछ बोले उसका हाथ मजबूती से थामा और कमरे से बाहर निकल गया। धरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उसे लेकर कहाँ जा रहा है। वहीं नीचे सब लोग इस वक्त मौजूद थे कि तभी सबके कानों में अर्श की आवाज आई, जो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। मम्मी जी, डैड, दादी, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अर्श, क्या हुआ बेटा? तुम धरा को ऐसे खींचते हुए क्यों लेकर आ रहे हो? हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखती प्रिया ने कहा, जिसके जवाब में अर्श ने धरा को सबके बीच में लाकर खड़ा किया और फिर एक नजर सबको देख उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, दादू, मैं धरा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि शायद ये लड़की फ्यूचर में मुझे बाप बनने का सुख ना दे पाए। फिर भी मुझे इसी से शादी करनी है, क्योंकि मैं बच्चे के बिना तो रह सकता हूँ लेकिन इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अब आप लोग बताइए, क्या आप सबको इससे कोई प्रॉब्लम है? शिवाय ने मुस्कुराते हुए अपने साथ खड़ी आरोही को देखा, जो आंखों में ढेर सारा प्यार लिए अर्श को ही देख रही थी। यही हाल इस वक्त वहां मौजूद हर शख्स का था, फिर चाहे वो प्रिया और राजवीर हो, अव्या और शौर्य हो, या फिर माहिरा और देव हो। अनाया और श्रव्या भी बड़े ही गर्व से अपने भाई को देख रही थी। वहीं इन सब के बीच खड़ी धरा अपने कपड़े को मुट्ठी में भींचे सिर झुकाए खड़ी थी। वैसे तो हर सिचुएशन में उसने खुद को मजबूती से खड़ा किया था, लेकिन आज पहली बार उसका दिल डरा हुआ था। तभी किसी की ठंडी उंगलियों ने उसकी हथेली को थामा, जिसे महसूस कर उसने धीरे से पलकें ऊपर उठाई तो वो अर्श था, जिसने बड़ी ही मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज आई, अर्श बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी है, हर अपनी जिंदगी से जुड़ा
हर फैसला लेना का हक है तुम्हें। और फिर हमें धरा बहुत पसंद भी है, ऐसे में वो हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। रही बात फ्यूचर की तो बच्चे, फ्यूचर में क्या होगा ये अभी से सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों खराब करना। यस डैड, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम तो कब से तैयार हैं अपने बेटे की शादी एंजॉय करने के लिए। सनम, हम तो कहते हैं कि अनाया के साथ ही इनके भी फेरे करवा ही देते हैं। देव की बाएं थामे खड़ी माहिरा एक्साइटमेंट में उछलते हुए बोली। देव ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और धरा के सामने आकर खड़ा हुआ। एक नजर अर्श को देख वो सीरियस लहजे में बोला, बेटा क्या तुम भी इससे प्यार करती हो? तेजी से बढ़ती धड़कनों को संभालती धरा बिना कुछ बोले सिर झुकाए खड़ी रही, लेकिन उसके हाथों की पकड़ अर्श के हाथ पर कसती जा रही थी। देव ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, बच्चे प्लीज जवाब दो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा जवाब जानना ज्यादा जरूरी है। इस बार धरा ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देखते ही अर्श के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा खिल गया। देव ने गहरी सांस ली और अर्श को घूरते हुए क्या देखकर पसंद किया इस नमूने को? खैर, जब कर ही लिया तो इसकी जिम्मेदारी में नहीं ले सकता। मम्मी जी देखो यार, आपके सनम अभी अभी बनी मेरी घर गृहस्थी में आग लगाने का काम कर रहे हैं। हाथ पांव पटकते अर्श ने जैसे ही कहा, वहां खड़े सभी लोगों की हंसी छूट गई, यहां तक कि धरा की भी। वहीं अपने बेटे का चेहरा देख माहिरा तीखी नजरों से देव को देख बोली, हाँ अब ये करेंगे ही ना। इनका बेटा इनसे आगे जो निकल गया, इन्होंने तो हमें न जाने कितना अपने पीछे घुमाया था, तब जाकर कहीं इनका पत्थर दिल पिघला था। अब जब बेटा खुद शादी की बात कर रहा है तो जलन तो होगी ही ना। उसकी बात सुनते ही देव ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि अब माहिरा का रेडियो शुरू हो चुका था, जिसमें कैसेट था उसे सुनाने का। वो कहते हैं ना, पसंदीदा औरत से बहस फिजूल है, सुनेगी वो जरा सा नहीं सुना देगी ढेर सारा। बस यही हाल देव बाबू का था। जब भी माहिरा भड़कती वो चुपचाप वहां से खिसक लेता। उधर अब आरोही प्रिया और अव्या धरा के साथ थी और आरोही उसे बखूबी समझा रही थी। अगली सुबह बड़ी खास थी, क्योंकि आज सभी को शॉपिंग के लिए जाना था। फिर वो हमारे निधान जन्नत हो, अनाया प्रत्यक्ष हो, धरा अर्श हो, रूहान मिश्का हो या फिर श्रव्या निर्मित हो, वैसे किसी और को भी जाना था, लेकिन वो दोनों तो फिलहाल अपनी नींद पूरी करने में लगे हुए थे। अब भई सूरज सर पर चढ़ आया था, लेकिन हमारे सारवी और अहान दुनिया से बेखबर अपने कमरे में एक दूसरे से लिपटे सुकून से गहरी नींद में थे। तभी बाहर से प्रियंका जी ने डोर नॉक किया, जिसे सुनते ही नींद में खोई सारवी बंद आंखों से अहान का चेहरा छुते हुए उनीदी आवाज में, सुनिए नवाब साहब, दरवाजे पर कोई है, जाकर देखिए ना। सोने दो यार, जो होगा अभी खुद ही चला जाएगा। उसे अपनी बाहों में लेकर दूसरी तरफ पलटते हुए अहान ने कहा और सो गया। तभी दरवाजा एक बार फिर नॉक हुआ, जिसे सुनते ही सारवी ने झल्लाते हुए अहान के गाल खींचा और बोली, नवाब साहब देखिए ना, जाकर क्यों परेशान कर रहे हैं हमें। अहान, जिसकी आंखें उसके इतनी तेजी से गाल खींचने की वजह से ही खुल गई थी, वो मुंह बनाते हुए उठा और मुंह फाड़ कर उबासी लेते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने प्रियंका जी को देख आंख मलते हुए, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग के बच्चे, साइड हटो, सुबह के 11 बजने वाले हैं और मेरी बहू ने अभी तक ना नाश्ता किया ना कुछ बड़ा आया। गुड मॉर्निंग कहने वाला
कहते हुए प्रियंका जी जैसे ही अंदर जाने को हुई कि अहान की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत दोनों हाथ फैलाकर उन्हें अंदर जाने से रोका क्योंकि सारवी अभी इस हालत में नहीं थी कि प्रियंका जी उससे मिल सके। एक उसने तो फिर भी रात में जैसे तैसे अपने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन सारवी इस वक्त ब्लैंकेट में थी। मम्मा 1 मिनट रुकिए, आप चलिए, मैं बस 5 मिनट में उसे लेकर आता हूँ। अरे लेकिन मुझे मिलने तो दो उससे। मम्मा प्लीज बस 5 मिनट, मैं आ रहा हूँ नीचे। आहान ने लगभग से अपने हाथ जोड़ लिए उनके सामने, जिसे देख प्रियंका जी ने उसे घूर कर देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उनके जाते ही आहान ने तेजी से दरवाजा बंद किया और सरपट भागते हुए बेड पर फैलकर सोई सारवी के पास आया, जिसके कंधे से ब्लैंकेट थोड़ा नीचे हो गया था, जिसकी वजह से उसकी गोरी स्किन पर आहान को अपनी कारीगरी साफ दिख रही थी। और ये देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने अब बड़े ही प्यार से सारवी के बालों को सहलाना शुरू किया और बोला, वेकअप रोजपिटल्स, वरना मेरी माँ मुझे इस घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएगी। अजीब जमाना है यार, यहाँ बेटे से ज्यादा बहू को प्यार किया जा रहा है। आंखें दिखाकर गई है मुझे, जैसे 5 मिनट से अगर 6वां मिनट शुरू हुआ वो वाइपर लिए मेरे सामने खड़ी मिलेंगी मुझे। कुछ भी बोल रहे हैं मम्मा के बारे में, इतना प्यार तो करती हैं हमसे, सारवी ने नींद में ही कहा। उसे नींद में ही बड़बड़ाते देख आहान ने आंखें छोटी छोटी कर उसे देखा और फिर शरारती स्माइल लिए उसे ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, बेबी अब तुम्हारी सासू माँ से बचने का यही रास्ता है कि हम दोनों साथ में शॉवर लेकर जल्दी से नीचे चले जाएं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करती सारवी के सामने प्रियंका जी ने एक ग्लास दूध रखा, जिसे देखते ही सारवी का मुंह बन गया। लेकिन अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रियंका जी उस दूध से भरे ग्लास में घी मिक्स करते हुए बोली, ऐसे मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा बेटा, अब ये तुम्हें सुबह शाम बिना किसी ना नुकुर के पीना ही पड़ेगा। देखो तो चेहरा कितना मुरझाया हुआ है। हमारे जमाने में प्रेगनेंसी का ग्लो चेहरे पर साफ दिखता था, चेहरा पूरा चमकने लगता था। और फिर मैं नहीं चाहती कि डिलीवरी के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए बेटा खाने पीने में कोई रियायत नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो अब जल्दी से ये दूध खत्म करो। और हाँ, वो तुम्हारी नानी माँ का फोन आया था कि आज सब लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। अब तक तो वो सब लोग पहुंच भी गए होंगे। अगर तबीयत ठीक लगे तो आहान के साथ चली जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए यही पूरा मॉल मंगवा दूंगी। आखिर मेरी बच्ची का सवाल है भई, प्रियंका जी ने प्यार से पुचकारते हुए कहा तो सारवी के साथ साथ आहान के होठों पर भी मुस्कान खिल गई। कुछ देर बाद सारवी आहान के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। अब तक उसके पास न जाने अर्श के साथ साथ रूहान, अनाया और श्रव्या कितने कॉल आ चुके थे। अपना दुपट्टा सही करते हुए वो प्रियंका जी के पास आई, मम्मा आप भी चलिए ना हमारे साथ, आखिर आपको भी तो शॉपिंग करनी होगी ना। नहीं बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम दोनों जाओ, क्योंकि अभी ज्वेलर का फोन आया था कि वो आ रहा है। अब इतनी शादियां हैं तो सबके लिए शगुन और गिफ्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे। तुम दोनों होकर आओ, तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ। उधर बड़े से मॉल में इस वक्त अनाया, श्रव्या, धरा, जन्नत और मिश्का चेयर पर बैठी अपने सामने एक से बढ़कर एक ब्राइडल लहंगे को देख रही थी। वही उनसे ठीक कुछ कदम की दूरी पर प्रत्यक्ष, निर्मित, अर्श, निधान और रूहान भी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में लगे हुए थे।
तो दूसरी तरफ माहिरा, आरोही, प्रिया, अव्या, निर्वी, निधि, अनुषा, शिव्या, अनिशा, रूही और प्रत्यक्ष की मॉम, ये सब अलग ही सेक्शन में मौजूद साड़ियों के बीच में उलझी हुई थी। मीरा की खराब तबीयत के कारण सिया का आना नहीं हो पाया था और उन दोनों के बिना हमारे वीर और रुद्र का आना तो बनता ही नहीं था। अनुदी, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं आप सबके बीच में ऐसे ही आकर बैठ गई हूँ। अब भला ब्राइडल लहंगे से मेरा क्या लेना देना, मैं कौन सा किसी की दुल्हन बनने जा रही हूँ, इसलिए आप सब ये चूज करो। मैं अपने लिए कुछ देख कर आती हूँ। श्रव्या ने जानबूझकर ये सब तेज आवाज में कहा था ताकि उससे कुछ कदमों की दूरी पर खड़े निर्मित को अच्छी तरह से सुनाई दे, और हुआ भी वही। सबके बीच खड़े निर्मित के चेहरे पर ना चाहते हुए भी स्माइल आ गई। श्रव्या को उठकर जाते देख जन्नत अपने सामने इतने सारे लहंगे का कलेक्शन देख बोली, पर ननद जी, यहाँ तो इतने सुंदर सुंदर लहंगे हैं, आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है? आपको बताऊं, मुझे तो सब इतना प्यारा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, कौन सा वाला मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। ओहो, तो मेरी भाभी जान, आप निधान भाई से क्यों नहीं चूज करवा लेती? वैसे भी उन्होंने आपको चूज करके इतना तो कंफर्म कर ही दिया है कि उनकी चॉइस बेस्ट है। श्रव्या ने खिलखिलाकर कहा और झुककर जन्नत के गालों को चूम लिया, क्योंकि जन्नत लगी इतनी प्यारी रही थी। वहीं उसकी बात सुनते ही जन्नत शर्माते हुए निधान के पास आई। साजन जी, आप मेरे लिए इनमें से कोई लहंगा सेलेक्ट कर लीजिए ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सासू माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। उसका हाथ पकड़ निधान उसे लेकर दूसरे सेक्शन में जाने ही वाला था कि तभी अहान और सारवी की एंट्री हुई, जिसे देखते ही अर्श भागते हुए उसके पास आया और सारवी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। ओ सरू मेरी जान, तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। अब तो मैं मामा बनने वाला हूँ। हुहरू साले, आराम से, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे नीचे उतार। आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए अहान ने सारवी को उससे अलग किया और उसके कंधे पर हाथ रख अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, वही अर्श के लिए साले सुन। सारवी ने उसे तिरछी नजरों से घूरा, जिसे देख अहान बत्तीसी दिखाते हुए, अरे यार, वो साला ही तो है मेरा। सारवी अभी कुछ कहती उससे पहले ही उसके सिर पर प्यार से हाथ रख रूहान मुस्कुराते हुए, फीलिंग बेटर बेटा? जी भाई। इतने में अनाया धरा श्रव्या, मिश्का और जन्नत सारवी को अपने पास लेकर चली गई। अब अर्श, रूहान, निधान, प्रत्यक्ष निर्मित बारी बारी से अहान के गले लग उसे बधाई दे रहे थे, क्योंकि करवा चौथ के बाद से सबका अब जाकर मिलना हुआ था। धीरे धीरे लगभग सबकी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। सभी कपल ने अपने लिए ट्यूनिंग ड्रेस सेलेक्ट किया था। बस एक हमारी शैतान श्रव्या और सारवी बची थी। सारवी तो अहान के कंधे पर सिर रखे आराम से बैठ सामने देख रही थी, क्योंकि उसके लिए अहान खुद ड्रेस सेलेक्ट करने वाला था। तभी उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सामने खड़ी सेल्सगल अहान को बड़ी ही सेडक्टिव नजरों से घूर रही थी, जिसे देखते ही सारवी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। नवाब साहब, आप देखिए, हम जरा वॉशरूम होकर आते हैं, सारवी ने उस सेल्सगल को घूरते हुए कहा और उठकर अहान से 2 कदम पीछे जाकर खड़ी हो गई। उस सेल्सगल को तो यही लग रहा था कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन तभी उसकी नजर पीछे खड़ी सारवी पर गई, जो उसे घूरते हुए अपने हाथ दिखा रही थी, जैसे कह रही हो, मार खाएगी बेटा अगर। हमारे नवाब साहब की तरफ आंख उठाकर भी देखा। पहले तो उस सेल्सगल के चेहरे के
एक्सप्रेशंस हल्के से चेंज हुए लेकिन फिर उसने सार्वी को इग्नोर किया और दोबारा आहान को ताड़ने में लग गई। उसकी हिम्मत देख सार्वी का गुस्सा भड़क गया। उसने तुरंत हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ देखने का इशारा किया। जैसे ही उस सेलसगल ने उसकी तरफ देखा, सार्वी ने तुरंत उसे आंखें दिखाते हुए अपने गले में लटकता मंगलसूत्र उसे दिखाकर आहान की तरफ इशारा किया और फिर अपने टमी पर भी हाथ रखा, जैसे कह रही हो वो सिर्फ मेरा है और हमारा बेबी भी है। वही उस सेलसगल की नज़र अब सार्वी के बेबी बम्प पर गई, जो ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का जरूर शो हो रहा था, जिसे देखते ही उसने बुरा सा मुंह बनाया और हाथ में लिए साड़ियों को काउंटर पर पटकम वहां से जाते हुए बोली, सर आप दूसरे सेक्शन में जाकर देख लीजिए। अरे पर आपने तो, चलिए यहाँ से हम कहीं और देखते हैं। होठों पर बड़ी सी मुस्कान चिपकाए सार्वी ने उसकी बाह पकड़ी और एक नजर जाती हुई सेलसगल को घूर वहां से आगे बढ़ गई। वही सार्वी को लग रहा था कि आहान ने ये सब नहीं देखा, लेकिन सामने लगे बड़े से कांच में उसे सार्वी की हरकतें साफ दिख रही थी। कैसे उसने उस सेलसगल को डराया और उस पर अपना हक जता रही थी। ये सब सोचकर वो खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाया। क्या हुआ, आप अचानक से हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं वाइफू, बस तुम पर प्यार आ रहा है जो घर जाकर करूंगा। कहते हुए आहान ने अपनी उंगलियों में उलझी उसकी हथेली को चूम लिया। उधर श्रव्या इधर उधर नजर दौड़ा ही रही थी कि तभी उसके सामने आकर निर्मित खड़ा हो गया। अभी वो कुछ कहती उससे पहले ही उसने श्रव्या का हाथ पकड़ा और सामने लगे मैनिक्विन की तरफ घुमा दिया, जिसपे एक वाइट कलर का लहंगा लगा हुआ था। वो लहंगा देखते ही श्रव्या की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो लग ही इतना सुंदर रहा था। वाइट कलर का लहंगा जिस पर चांदी के रंग की कढ़ाई और छोटे छोटे शीशे का काम किया गया था। उसका ब्लाउज स्लीवलेस और गर्दन के पीछे बांधने के लिए डोरी लगी हुई थी। कुल मिलाकर ये लहंगा इतना खूबसूरत लग रहा था कि श्रव्या अपनी जगह उछल पड़ी और उछलते हुए वो निर्मित के गले लग गई। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। इस पर मेरी नजर पहले क्यों नहीं पड़ी? आई एम सो हैप्पी। बटरफ्लाई, सब हमें ही देख रहे हैं, कंट्रोल योरसेल्फ। निर्मित ने दबी आवाज में कहा, क्योंकि अब तक वहां सब पहुंच चुके थे। श्रव्या ने जैसे ही अपने पीछे खड़ी आरोही अव्या, माहिरा और बाकी सबके साथ प्रत्यक्ष की मॉम को देखा, जो हैरानी से मुंह खोले उसे देख रही थी। उंगलियों को तोड़ मरोड़ कर वो बत्तीसी दिखाते हुए बोली, वो एक्चुअली ऑन्टी एक्साइटमेंट में हो गया। खैर, सब अब वापस गाड़ी में बैठ घर की तरफ बढ़ गए। आहान के साथ फ्रंट सीट पर बैठी सार्वी गाड़ी सिंघानिया मेंसन के रास्ते पर जाते देख नासमझी से, नवाब साहब, ये आप सिंघानिया मेंसन की तरफ क्यों? वो इसलिए रोजपिटल्स, क्योंकि तुमने मेरे मॉम डैड के लिए तो शॉपिंग कर ली, लेकिन हमारे एक ही मॉम डैड थोड़ी है, तीन तीन है भाई। अब मेरी प्यारी सासू माँ और बड़ी माँ के साथ साथ पूजनीय ससुर जी भी तो है, जिनके लिए बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वही देने जा रहा हूँ। आई होप कि उन्हें पसंद आए। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मम्मा से, तो बता रही थी बड़ी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मिलना भी है उनसे। उसकी बात सुन सार्वी बस उसे देखती रह गई। आजकल के लड़के कहाँ ही इतना सोचते हैं अपनी पत्नी के माँ बाप के लिए, जितना कि आहान सोच रहा था। सच में उसके नवाब साहब लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक थे। इस वक्त आहान पर उसे टूट कर प्यार आ रहा था, और इसी प्यार में खोए हुए सार्वी
उसकी तरफ झुकी और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। शॉपिंग करते करते सब वाकई में बहुत ज्यादा थक गए थे और अब सबको डिनर के बाद जल्द से जल्द आराम करने की पड़ी थी। बाकी कल के एंगेजमेंट पार्टी का सारा इंतजाम पहले ही प्रत्यक्ष के हेड देव और रूहांश ने मिलकर रिसॉर्ट बुक करके कर दिया था और उनके अबोर्डिंग डेकोरेशन वगैरह भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। सभी मेहमानों के पास इनविटेशन कार्ड जा चुका था और फिर ये खबर जैसे ही बाहर आई मीडिया वालों में होड़ मच गई। आखिर शेरगिल, रघुवंशी और मल्होत्राज की एक खबर पाने के लिए तो उनकी नजरें हर वक्त उन्हीं पर रहती थी। अब जैसे ही ये बात मीडिया में आई, फिर वो मल्होत्रा मेंशन हो या फिर रघुवंशी मेंशन, सबके बाहर मीडिया वालों का तांता लगा हुआ था ये जानने के लिए कि आखिर हमारे मोस्ट हैंडसम और स्मार्ट हीरोज की दुल्हने कौन है। उधर डिनर के बाद टेरेस पर खड़ा अर्श हाथ बांधे आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। पीछे किसी के आने की आहट हुई, लेकिन वो जैसा था वैसे ही खड़े हो ऊपर की तरफ देखता रहा। उसके पीछे खड़ी धरा कुछ देर उसे देखने के बाद उसके सामने रेलिंग से पीठ टिकाए खड़ी हुई और उसे ऐसे शांत देख बोली, क्या हुआ ऐसे यहाँ अकेले में क्या सोच रहे हो? नातिन बस ऐसे ही थीड़ा खुली हवा में सांस लेने आ गया। अच्छा लग रहा है ऐसे तारीकी देखना, अर्श ने गहरी सांस लेते हुए कहा और रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। धरा अब उसकी तरह से पलटकर सामने देखने लगी। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। हवा के झोंके धरा के गाली को छूकर गुजर रही थी, जिसकी वजह से कुछ लटे रह रहकर उसके गाली पर आ रही थी। इस चुप्पी को तोड़ते हुए धरा की धीमी आवाज वहां आई, तुम्हें पता है मुझे आज तक कभी ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इतने दिन मेंटल असाइलम में रहने के बावजूद भी मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि मैं इस पर बिलीव करती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और फिर जो मेरा है वो मेरे पास चलकर आएगा और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास आकर भी चला जाएगा। मुझे कभी पैसे, प्रॉपर्टी, इन सब में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन सब की वजह से ही मेरी सो कोल्ड सौतेली माँ ने मुझे पागल खाने में डलवा दिया। वहां मुझे रेगुलर खाने के लिए नहीं दिया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक और भी न जाने कैसे कैसे मेडिसिन जबरदस्ती खिलाते, लेकिन मैं भी ठहरी जिद्दी। हर बार हिम्मत करके वहां से भागने का रास्ता ढूंढती रही और आखिरकार उस दिन मैं वहां से भाग भी गई। लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है कि काश यही हिम्मत मैंने पहले दिन ही की होती, तो शायद मेरे साथ ऐसा ना नहीं। शश जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले वक्त को जरूर ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये सब सोचना बंद करो और खबरदार जो एक भी आंसू आंखों से बाहर आए तो मैं नहीं चाहता कि अपने ही सगाई के फंक्शन में मेरी होने वाली बीवी भूतनी दिखे। गला चौक होने की वजह से धरा के गले से आवाज ही नहीं निकली, लेकिन उसके आगे के शब्द क्या होंगे अर्श ये बखूबी समझ गया था। इसलिए तो उसने तुरंत उसे खींचकर अपने आगोश में ले लिया। वहीं उसके प्यार भरे बाहों में आकर धरा भी आज बिना किसी संकोच के बेल की तरह उससे लिपट गई। आंखें नम थी, लेकिन फिर भी दिल में सुकून था। अर्श ने भी उसे खुद में ऐसे समेट रखा था जैसे उसका हर दर्द दूर कर देना चाहता हो। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त धरा कितने स्ट्रेस में है, इसलिए वो उसे कंसोल करने की कोशिश में था।
उसके दिल में इस बात का जरा सा भी मलाल नहीं था कि उसके आगोश में सिमटी ये लड़की शायद उसे कभी पिता बनने का सुख ना दे पाए, बल्कि उसके चेहरे पर इस वक्त चमक थी, अपनी मोहब्बत को इतने करीब महसूस करने की चमक, उसे प्रेमिका से पत्नी बनाने की चमक, और उसके लिए बस यही चमक मायने रखने वाला था। लेकिन धरा की नम आंखें जरूर कुछ और बयां कर रही थी। सारवी और आहान सिंघानिया मेंसन से वापस जिंदल मेंसन आ गए थे। हालांकि सिया और मीरा ने उन्हें आज रात वही रुकने को कहा, लेकिन सारवी ने ये कहकर मना कर दिया कि प्रियंका जी अकेली होंगी। पहले की बात और थी, लेकिन अब सारवी प्रियंका जी के प्यार और अपनेपन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जिस तरह से वो उसका ख्याल रखती थी, ऐसा तो सिर्फ सिया और मीरा ही कर सकती थी। इसलिए वो भी हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार और सम्मान देने की कोशिश करती। अपने कमरे में सोफे पर बैठी प्रियंका जी बड़ी ही खुशी से प्रतीक जी को वो साड़ी दिखा रही थी जो उनके लिए सारवी लेकर आई थी। देखिए तो जरा, कितनी प्यारी साड़ी है, और तो और इसका रंग भी मुझ पर खिल रहा है। कल जब सगाई में पहनूंगी ना, तब देखिएगा कितनी सुंदर लगती हूँ। आप मुझे क्या दिखा रही है? अरे आप तो ये देखिए, आखिर मेरी बच्ची ने मेरे लिए भी तो शॉपिंग की है। और सही कहा आपने, ये रंग तो मुझ पर भी खूब जंचेगा। कहकर प्रतीक जी ने अपना कुर्ता उनके सामने कर दिया, जो शेम उनके साड़ी से मैच कर रहा था। उनकी बात पर प्रियंका जी मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पाई। सब सामान अच्छे से कबर्ड में डाल वो कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, सुनिए आप आराम करिए, मैं जरा सारवी के लिए दूध गर्म कर दूं। अच्छे से खाना भी नहीं खाया उसने। हम्मा, देख रहा हूँ आजकल आपका ध्यान तो मुझ पर है ही नहीं, प्रतीक जी ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसके जवाब में प्रियंका जी हंसते हुए बाहर निकल गई। उधर सारवी चेंज करके बाहर आई कि आहान ने उसका हाथ पकड़ घुमाया कि अगले ही पल उसकी पीठ आहान के सीने से लगी। फिर उसके कमर पर हाथ रख उसके गर्दन पर अपने होठ फिराते हुए शरारती लहजे में बोला, क्या बात है वाइफू, तुम तो दिन पर दिन खतरनाक होती जा रही हो। का क्या कैसी बात कर रहे हैं? और हम क्यों खतरनाक होंगे भला? अपने गर्दन पर फिसलते उसके तपते होठों को महसूस कर सारवी ने सहरते हुए कहा। वही उसका जवाब सुन आहान ने झट से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके लोवर लिप को अपनी उंगलियों से छुते हुए गहरी नजरों से उसे देख बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेर रोजपिटल्स मेरे लिए इतना पजेसिव होगी कि किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझ पर। सारवी को अब जाकर समझ में आया कि हो न हो आहान ने मॉल में उसका सेल्सगर्ल को आंखें दिखाना देख लिया था। पहले तो उसने अपनी आंखें कस के मींच ली, लेकिन फिर अचानक से उसने आहान के गले में दोनों हाथ डाला और उसकी आंखों में आंखें डाले गहरी आवाज में बोली, हाँ तो कैसे बर्दाश्त कर ले किसी और की नजरें आप पर, जिसे जी भर कर देखने के लिए भी हमारी आंखें शर्म से नहीं उठती। वो बेशर्म आपको कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। मन तो कर रहा था उसकी चुटिया पकड़ के घुमा दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। हमने एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप नवाब साहब, आप हमारी प्रॉपर्टी है। अगर आप पर किसी ने नजर उठाकर भी देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सारवी ने जिस लहजे में कहा था, आहान का मुंह खुला का खुला रह गया। वो मुंह फाड़कर उसे बेड की तरफ जाते देखता रहा। आखिरकार 5 मिनट बाद बालों में हाथ फेर वो खुद में बड़बड़ाते हुए, नहीं ये मेरी नाजुक सी छुई मुई
सी हीरोइन तो हो ही नहीं सकती। और मेरी प्यारी रोजपिटल्स के होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो जब बोलती है ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हो। फिर ये कौन है जो अभी अभी उससे इस लहजे में बात करके गई? क्या ऐसे सबकी वाइफ होती है? हाँ, ये मेरी वाइफू है, लेकिन वो भी तो मुझसे इतने खतरनाक लहजे में बात नहीं करती। हो सकता है मुझसे ही समझने में गलती हुई हो। किसी समझदार और शादीशुदा आदमी से सलाह लेना होगा। और फिलहाल मेरे रीडर्स से समझदार मुझे और कोई नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़े वो अमरीशपुरी 2.0 लगते हैं, लेकिन अब कौन सांप के बिल में हाथ डाले? अब आप वहां अकेले में किससे बात कर रहे हैं? सोना नहीं है क्या आपको? सार्वी की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी, वो भागते हुए बेड पर आ ही रहा था कि तब तक डोर नॉक हुआ। हाथ पांव पटक वो बेड पर जाने के बजाय दरवाजा खोलने चला गया। सामने खड़ी प्रियंका जी को देख वो खुद को बोलने से रोक ही नहीं पाया। मॉम, आप दादी बनने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटे बहू को प्राइवेसी ही ना दी जाए। अरे प्राइवेसी देंगी तभी ना इस घर में 2-4 छोटे छोटे नन्हे मुन्हे आपके पीछे घूमेंगे। चुप कर बेशर्म, और परे हट। एक तो मेरी बहू को हनीमून पर लेकर गया ही नहीं, उस पर बातें करता है नन्हे मुन्हे की। सरू बच्चे, ये दूध पी लेना। तुमने डिनर में भी सिर्फ 2 रोटियां खाई थी। दूध का ग्लास टेबल पर रख प्रियंका जी ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तो सार्वी ने पलके झपका दिए, क्योंकि अहान की बातों ने उसे कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। अहान को अभी भी दरवाजे पर खड़े देख प्रियंका जी ने एक नज़र सार्वी को देखा और फिर अहान को घूरते हुए, और अगर ये परेशान करे तो तुम मेरे पास आ जाना। अब तो अहान की आंखें बाहर निकलने को हो गई। प्रियंका जी के जाते ही उसने तेज आवाज में दरवाजा बंद किया और चिढ़ते हुए बोला, देखा तुमने वाइफू, ससुराल में मेरे वो दोनों ससुर और मायके में मेरी मॉम मेरे रोमांस की विलेन बनी बैठी है। उसके मुंह से जिंदल मैसन को अपना मायका सुन सार्वी की हंसी छूट गई। रात के 12 बज रहे थे। जहां ज्यादातर लोग नींद में थे तो वहीं हमारे प्रत्यक्ष अनाया, रूहान, मिश्का, धरा और अर्श की आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि कल उनकी जिंदगी के नए अध्याय के शुरू होने का पहला पड़ाव जो पूरा होने वाला था। इसी जद्दोजहद में सियाह सी रात खत्म हुई और सुबह की पहली किरण ने दस्तक दी। फिर क्या था, सभी लोग रिसॉर्ट के लिए निकल गए, क्योंकि वहां जाकर उन्हें डेकोरेशन भी तो देखना था सब अच्छे से हुआ है या नहीं। रघुवंशी मेंसन से लगभग सब लोग पहले ही रिसॉर्ट के लिए निकल गए थे। अनाया और धरा के साथ गाड़ी में बैठी श्रव्या दोनों को छेड़े जा रही थी, जिसे सुनकर साथ बैठी माहिरा और अव्या के होठों पर मुस्कान खिली हुई थी। मल्होत्रा मेंसन से भी रूही, मिश्का, अनीशा और सपना जी के साथ आरव, रूहांश, रूहान और अर्जुन जी एकदम से बन ठन कर रेडी थे। आखिर बेटे की सगाई जो थी, इन सब के बीच मिश्का को सब कुछ किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। मोहित के दिए धोखे को भुलाकर फिर वो अपनी जिंदगी एक बार फिर नए सिरे से जीने की कोशिश कर रही थी। उसके साइड में बैठे रूहान ने उसकी हथेली अपने हाथ में थामा, जिसके एहसास से वो अपने होश में आई। पलके उठाकर उसने जब रूहान को देखा जो उसे ही देख रहा था, रूहान ने प्यार और अपनेपन से उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, किसके ख्यालों में खोई हो जानम की मेरी आवाज भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है ना? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बाकी सब कहाँ गए?
कहकर मिश्का ने इधर उधर नजर घुमाई क्योंकि गाड़ी में अब सिर्फ वही दोनों रह गए थे। लेकिन जब उसकी नजर बाहर गई जहां अनीशा, रूही और सपना जी अभी अभी वहां आई आरोही, निधि और प्रिया से मिल रही थी, तब जाकर उसे होश आया कि वो लोग तो न जाने कब का रिसॉर्ट पहुंच गए हैं। उसके एक्सप्रेशंस को बारीकी से नोटिस करते रूहान बोला, हमें यहाँ पहुंचे 10 मिनट हो गया, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ खोई थी। खैर ये सब छोड़ो, अब हम भी चले। हम कहकर मिश्का ने उसकी बड़ी हुई हथेली में अपना हाथ रख दिया जिसे थामे रूहान अब आगे बढ़ गया था। दोपहर होते होते पूरे रिसॉर्ट में चहल पहल मची हुई थी क्योंकि अब तक सिंघानिया फैमिली, रघुवंशी फैमिली, ठाकुर हवेली के लोग, जिंदल फैमिली, शेरगिल फैमिली, सब लोग वहां जमा हो चुके थे। पूरा रिसॉर्ट अभी से लाइट्स और रंग बिरंगे झालरों से चमक रहा था। बड़ा सा स्टेज जिसे ऑर्किड, मोगरे और गेंदे के फूलों की लड़ियों से डेकोरेट किया गया था। उस पर 3 शाही कुर्सियां लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राजा महाराजा के लिए हो। लेकिन ये तो हमारे तीनों कपल के लिए था। लेफ्ट साइड वाले चेयर के ठीक पीछे रूहान और मिश्का की बड़ी ही खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी, जो ये बताने के लिए काफी था कि लेफ्ट साइड वाला चेयर रूहान के लिए है। ऐसे ही राइट साइड वाले उस शाही चेयर के ठीक पीछे अर्श और धरा की फोटो लगी हुई थी और बीच में अनाया और प्रत्यक्ष की। कुल मिलाकर पूरा माहौल ही रिसॉर्ट के मैनेजर ने सगाई के अकॉर्डिंग तैयार कर दिया था। उस स्टेज के सामने ही मेहमानों के बैठने के लिए आरामदायक चेयर लगे हुए थे। इन सबके बीच श्रव्या रिसॉर्ट के मैनेजर को कुछ समझाकर शरारती स्माइल लिए अब निर्मित के पास आई और बोली, सुनो प्रोफेसर, तैयार हो ना मेरे साथ डांस करने के लिए? डांस और मैं नींद पूरी नहीं हुई क्या तुम्हारी? में ऐसा कुछ नहीं करने वाला, फोन पॉकेट में डाल निर्मित ने हैरानी से कहा। लेकिन श्रव्या ठहरी। श्रव्या वो कहाँ मानने वाली थी। वो हल्का सा उसकी तरफ झुकी और फुसफुसाते हुए, करना तो पड़ेगा ना प्रोफेसर साहब, मेरे लिए आप इतना नहीं कर सकते। मैं क्या सोच रही थी कि लगे हाथ आपको यही अपनी फैमिली के सामने प्रपोज कर दूं तो कैसा रहेगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? डांस तक तो ठीक था, लेकिन प्रपोज? तुम समझ भी रही हो इसका मतलब क्या होता है? माथे को खुजाते हुए निर्मित इरिटेट होते हुए बोला, जिसके जवाब में श्रव्या एकदम नॉर्मल होकर मुस्कुराते हुए हाँ प्रपोज का मतलब लड़काया। फिर लड़की अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रख सके एक जटली। इसलिए ये सब फितूर अपने दिमाग से निकाल दो और अब जाओ ऑन्टी के पास। ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सब मेरे जैसे शरीफ नहीं होते। ओए होए मैं सदके जावा, मेरे प्रोफेसर को मेरी फिक्र हो रही है। चलो ये बात मान लेती हूँ, लेकिन पहले वाले के बारे में सोच कर डिसाइड करूंगी, श्रव्या ने हंसते हुए कहा और निर्मित के कुछ कहने से पहले ही वहां से सरपट अंदर की तरफ भाग गई। निर्मित इरिटेशन में बस उसे जाते देखता रह गया। खैर समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अब पूरा रिसॉर्ट रात के अंधेरे में जगमगा उठा। तेज आवाज में बजते गानों की आवाज से पूरा रिसॉर्ट गूंज रहा था। मीडिया वाले भी आज फुल एनर्जी के साथ 3-3 एंगेजमेंट को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित लग रहे थे। वहीं एक कमरे में धरा, अनाया और मिश्का एकदम से तैयार हो खुद को आईने में देख मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी।
वैसे हमारे तीनों हीरो भी रेडी होकर बस बाहर से बुलावे के इंतजार में थे। नीचे मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और उनके वेलकम के लिए आरोही शिवाय, अनिशा आरव, राजवीर, प्रिया और प्रत्यक्ष के मॉम डैड सब मुस्कुराते हुए उनके आवभगत में लगे हुए थे। उधर ऊपर के एक कमरे में जहां जन्नत और निधान मौजूद थे, उस कमरे में दो लोगों के तेजी से बढ़ती सांसों का शोर था। जहां जन्नत आधे अधूरे तरह से रेडी हो बेड पर पीठ के बल लेटी थी तो वहीं उसके ऊपर झुके निधान का ब्लेजर सोफे पर था और उसके होठ जन्नत के गर्दन से लेकर कॉलर बोन तक का सफर तय कर रही थी। दरअसल कुछ देर पहले जन्नत जब तैयार होकर निधान के सामने आई तो उसे इस तरह से देख निधान का गला सूख गया, क्योंकि जन्नत उस ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी। निधान की हार्टबीट स्किप हो गई। उसके गोरे रंग पर स्लीवलेस ब्लाउज एकदम खिल रहा था। आखिरकार दिल के हाथों मजबूर निधान उसकी तरफ बढ़ गया। हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से रेडी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो इतने में ही निधान की धड़कनें बढ़ाने का काम कर चुकी थी। साजन जी नीचे नीचे, हम दोनों के बिना ही देवर जी की सगाई हो जाएगी, प्लीज जाने दीजिए। तेजी से ऊपर नीचे होती धड़कनों को संभालने की कोशिश करती जन्नत के गले से बड़ी ही मुश्किल से आवाज निकली, जिसे सुन निधान लंबी लंबी सांस लेते हुए अब गहरी नजरों से उसे देखने लगा। जन्नत के होठों से लिपस्टिक पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसके होठ सुर्ख लाल हो गए थे। ये देख निधान मुस्कुराया और बोला, ये तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था ना हेवन, अब इतनी खूबसूरत बनकर आओगी तो तुम्हारे साजन जी का दिल उछल कर बाहर आएगा ही ना। अपने लोवर लिप को दांतों तले दबाए जन्नत शर्म से मुस्कुरा उठी। आखिरकार निधान ने जन्नत को नीचे जाने की परमिशन दे ही दी और अब वो दोनों ही पूरी तरह से रेडी होकर एक साथ नीचे आए, जहां निधान के चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे तो वहीं जन्नत का चेहरा अभी भी शर्म से टमाटर बना हुआ था। वहीं हमारे सारवी और आहान भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे, ब्लू कलर का लहंगा पहने। सारवी ने एक नज़र खुद को देखा और फिर अपने ईयररिंग्स बंद करने की कोशिश करते हुए सोफे पर बैठे आहान के पास आई। नवाब साहब, हम अच्छे लग रहे हैं ना? कुछ कमी तो नहीं है? कमी तो है, एक मिनट में वो कमी पूरा कर देता हूँ, कहते हुए आहान उठकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने अधर रख अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी। मेरी रोजपिटल्स बहुत खूबसूरत लग रही है और अगर कमी थी तो बस मेरे प्यार की, अब वो भी पूरी हो गई। एंड माय बेबी पप्पा आपसे भी बहुत सारा प्यार करते हैं। सारवी का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल गया। वैसे भी वो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। ब्लू कलर का लहंगा जिसपे सुनहरे रंग का बॉर्डर बना हुआ था, उससे मैचिंग ज्वेलरी तो उसकी खूबसूरती में 4 नहीं 8 चांद लगा रही थी। आहान ने भी ब्लू कलर का ही कुर्ता पहना था। सलीके से सेट किए बाल, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड, उस पर उसकी पर्सनालिटी पर सूट करता, उसके होठों पर बिखरी मुस्कान। कुल मिलाकर दोनों ही आज कहर ढा रहे थे। आहान ने मजबूती से उसका हाथ थामा और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे अब तक सभी मेहमान आ चुके थे और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं हो रही थी। रिसॉर्ट का मैनेजर खुद वहां खड़े होकर सभी वेटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आखिर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों की सगाई थी, वो कोई भी गड़बड़ी नहीं होने देना चाहता था।
ड्रिंक्स से लेकर जूस स्नैक्स सब कुछ टाइम टू टाइम सर्व किया जा रहा था ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तक सभी ड्रिंक्स के मजे ले रहे थे कि तभी एक फ्लैश लाइट सामने की तरफ पड़ी जहां हमारे तीनों कपल एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही एक पल को सबका मुंह खुला रह गया। जहां लड़कियां प्रत्यक्ष अर्श और रूहान को देखकर अपने सीने पर हाथ रख चुकी थी ताकि उनका दिल उछलकर बाहर ही ना आ जाए, क्योंकि वो तीनों लग ही इतने अट्रैक्टिव और स्मार्ट रहे थे कि लड़कियों को अनाया, धरा और मिश्का से जलन होने लगी। वहीं वहां आए सभी लड़कों का हाल भी इनसे कम नहीं था, क्योंकि धरा, अनाया और मिश्का भी बला की खूबसूरत लग रही थी। उनकी नजरें उन तीनों लड़कियों से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां अनाया ने बेबी पिंक कलर का फ्लोरल लहंगा पहना था, तो वहीं धरा ने भी येलो कलर का बहुत ही प्यारा लहंगा कैरी कर रखा था। मिश्का तो स्काई ब्लू कलर के लहंगे में रूहान की धड़कनें बढ़ा रही थी। कैमरामैन और मीडिया वाले तो उन्हें अपने कैमरे में कैद करने में जुट गए। तीनों कपल अपने अपने पार्टनर का हाथ थामे स्टेज पर आए, जहां अब आरोही, माहिरा, अनीशा, आभा जी, मीरा, सिया, सारवी, रूही, अनुषा, शिव्या, निधि, निर्वी, जन्नत, प्रिया सब मौजूद थी। सपना जी के इशारे पर रूही ने मिश्का और रूहान की तरफ रिंग बढ़ाया और रूहान ने मिश्का को देखते हुए ही वो रिंग अपने हाथ में ले ली, तो मिश्का ने भी पलके झुकाए रिंग उठा लिया। इसी तरह अब प्रत्यक्ष, अनाया और धरा अर्श के हाथों में भी बहुत ही खूबसूरत सा रिंग था। अब रूहान, प्रत्यक्ष और अर्श ने अपनी हथेली उनकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देख पहले मिश्का, अनाया और धरा ने धीरे से उनके रिंग फिंगर में अपने नाम की अंगूठी सरका दी। अब बारी लड़कों की थी। रूहान ने प्यार से मिश्का का हाथ थाम उसकी पतली सी उंगली में रिंग पहना दिया, तो वहीं प्रत्यक्ष ने भी अनाया के नाजुक सी उंगली में रिंग पहनाया। अर्श ने तो बिना एक सेकेंड की देरी के धरा को रिंग पहना चुका था, जिसे देख वहां तालियों की आवाज के साथ मेहमानों की हंसी छूट गई। रिंग सेरेमनी के बाद तीनों कपल अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। इसके बाद फोटो सेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं निर्मित की नजर अब श्रव्या को ढूंढ रही थी, क्योंकि इन सब के बीच उसे श्रव्या कहीं दिख नहीं रही थी। जब से उसने श्रव्या को अपनी पसंद के उस वाइट कलर के लहंगे में देखा था, तब से ही उसका दिल उससे बगावत करने पर उतर आया था। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें श्रव्या पर जा रही थी, और दिल के हाथों मजबूर निर्मित का खुद पर जैसे कंट्रोल ही नहीं था। सबको स्टेज पर देख वो अब इधर उधर नजर दौड़ाए वहां से दूसरी साइड आ गया। अभी वो थोड़ा और आगे आया ही था कि उसके बेचैन दिल को जैसे करार आ गया। अभी तक जो उसके चेहरे पर श्रव्या के न दिखने की बेचैनी थी, उसकी जगह अब सुकून उतर आया था, क्योंकि सामने ही श्रव्या थोड़ा सा झुककर अपने हिल्स को सही कर रही थी, जो बार बार उसके लहंगे में फंस रहा था। वाइट कलर के उस लहंगे में निर्मित को श्रव्या आसमान से उतरी परी की तरह लग रही थी, जो सिर्फ उसके लिए आई थी। उसे देखते हुए निर्मित ने धीरे से अपना राइट हैंड अपने धड़कते सीने पर रख दिया, क्योंकि उसकी रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। वो उसे देखने में इतना खो गया कि उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि श्रव्या कमर पर हाथ रखे कब से उसके सामने खड़ी है। वहीं श्रव्या ने जब उसे खुद को ऐसे देखते पाया, तो वो उसके थोड़ा और करीब हुई और उसका हाथ जो अभी भी उसके सीने पर था, उस पर अपना एक हाथ रख दूसरे हाथ से उसके बियर्ड छूते हुए बोली, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
उसका गाना सुनते ही निर्मित एक झटके से जैसे अपने होश में आया, वो झट से उससे छिटक कर 2 कदम पीछे हुआ और अपने मुंह पर हाथ रख लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया था जो वो श्रव्या को इस तरह से देख रहा था, वो भी इतने लोगों के बीच में। अगर किसी ने देख लिया होता तो। इस ख्याल से ही उसने श्रव्या की कलाई पकड़ी और पिलर के पीछे खींच लिया। उसके इस एक्शन से श्रव्या हैरानी से उसे देखने लगी। वहीं निर्मित ने अब उसके गाल पर हाथ रखा और बहुत ही शांति से बोला, ये क्या कर रही थी बटरफ्लाई? तुम्हें पता है ना यहाँ कितने लोग मौजूद हैं, ऊपर से मीडिया वाले। फिर भी तुम मेरे करीब। अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो न जाने कैसी कैसी बातें होती। श्रव्या बस उसे देखती रह गई, क्योंकि वो सच ही तो कह रहा था। उस कुछ न बोलते देख निर्मित ने कुछ देर उसके मासूम से चेहरे को देखा और फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख वहां से वापस अंदर आ गया। उसके प्यार के एहसास में डूबी श्रव्या को अभी भी अपने माथे पर उसके होठों की छुअन महसूस हो रही थी। होठों पर लंबी सी स्माइल लिए उसने दोनों हाथों से अपना लहंगा पकड़ा और दौड़ते हुए निर्मित के पीछे भागी। वहीं अंदर लगभग फोटो सेशन पूरा हो चुका था। देव, रूहांश और रुद्र के कहने पर मीडिया वालों को खाने के लिए भेज दिया गया। तभी स्टेज पर एकदम से अंधेरा हो गया, लेकिन अगले ही पल एक फ्लैश लाइट ऑन हुई और सबकी नजर माइक पकड़े श्रव्या पर गई। वही श्रव्या अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ सामने की रॉ में बैठे निर्मित को गहरी नजरों से देख बोली, जुबां उनकी खामोश है इश्क के इजहार पे। अजी, जुबां खामोश है उनकी इश्क के इजहार पे। वो तो कमबख्त आंखें हैं उनकी जो उनसे दगा करके हमें इश्क जता जाती हैं। उसकी बात सुन जहां आभा जी के साथ साथ अव्या, शौर्य, शिवाय, आरोही यहाँ तक कि सबकी आंखें बड़ी हो गई, वहीं निर्मित एकटक उसे देखता रह गया। एक पल को वहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। श्रव्या ने अब निर्मित की तरफ कदम बढ़ाया और आगे बोली, भाई यहाँ 3-3 कपल की सगाई है और कितना बोरिंग लग रहा है, तो चलिए कुछ फन किया जाए। अनाया और प्रत्यक्ष ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और पास खड़ी आभा जी को, जो शॉक्ड होकर श्रव्या को निर्मित की तरफ जाते देख रही थी। प्रत्यक्ष उनके पास आकर खड़ा हुआ। उन्होंने सवालिया नजरों से उसे देखा जैसे कुछ पूछना चाहती हो, जिसके जवाब में प्रत्यक्ष ने मुस्कुराते हुए पलकें झपका दी। आभा जी ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उधर श्रव्या ने माइक पास खड़े वेटर को पकड़ाया और चलते हुए निर्मित के पास आई, जो अब तक अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। श्रव्या उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसने मुस्कुराते हुए हल्का सा सिर तिरछा कर साइड में खड़े मैनेजर को कुछ इशारा किया। उस मैनेजर ने भी उसे थम्स अप दिखाया और वहां से चला गया। अगले ही पल वहां म्यूजिक की आवाज आई। अब तो सबकी नजरें श्रव्या पर जम गई, जो एक हाथ कमर पर रखे निर्मित के सामने खड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए लिरिक्स गुनगुना रही थी। बहुत जताते हो चाह हमसे। अनाया, धरा और मिश्का ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और फिर श्रव्या को देखने लगी, जो अब निर्मित का हाथ पकड़े स्टेज पर लेकर आ रही थी। बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे विवाह हमसे? ए दिल, 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 ए दिल। निर्मित ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ छुड़ाया और फिर उसे गोल घुमाते हुए आगे की लाइन गाने लगा। कसम खुदा की यही कहूंगा, तुम्हारे बिन मैं ना जी सकूंगा। ए दिल, ए दिल, ए दिल, ए दिल।
ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। निर्मित को इस तरह से गाते देख आभा जी और अजित जी का चेहरा खुशी से चमक गया। वहीं उन दोनों का डांस देख हमारे सभी कपल एकदम से फार्म में आ गए। जन्नत निधान को मासूमियत से देखते हुए, ये दर्द क्या है, करार क्या है, तुम्हें पता है ये प्यार क्या है? निधान ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और पीछे से उसे बाहों में भरते हुए, दीवानापन है, दीवानगी है, सुना है मैंने ये बेखुदी है। अपनी उंगली में अर्श के नाम की अंगूठी देख धरा। वफा की राहों में जलना होगा, कहीं गिरे तो संभलना होगा। अर्श उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और फिर उसके सामने हाथ बढ़ा कर आगे की लिरिक्स गाने लगा। सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, सुलगते शोलों पे मैं चलूंगा, वफा के रंगों में रंग लूंगा। ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। धरा ने पलके झपकाते हुए अपनी आंखों में आई नमी को अंदर ही रोक लिया और फिर अर्श के हाथ में अपनी हथेली रख दी। आगे की लिरिक्स आहान सारवी का चेहरा दोनों हाथों में थामे, आंखों में ढेर सारा प्यार लिए गाने लगा। नजर में चेहरा तराश लूंगा, तुम्हारी सांसों की प्यास लूंगा। सारवी ने मुस्कुराते हुए अपने टमी पर हाथ रखा और आंखों में चमक लिए। ये ख्वाब इतना हसीन क्यों है, तुम्हें वफा पे यकीन क्यों है? आहान ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर उसकी आंखों में बारी बारी से देखते हुए, मेरी तो ख्वाहिश तुम्हारी चाहत, मुझे थी कब से तुम्हारी हसरत। उसकी आंखों में मदहोशी देख सारवी की पलकें शर्म से बोझिल झुकती चली गई। वो शर्म से लाल हुई आगे बोली, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, मिलाओ ना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे। ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। आहान ने हंसते हुए उसे बाहों में भर लिया। उन सबका प्यार देख मीरा, सिया, रूही, अनीशा, निर्वी, अनुषा के चेहरे से तो मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूहान ने प्यार से मिश्का को देखा कि मिश्का उसकी आंखों में बारी बारी से देखते हुए, जमाना हमको करेगा रुस्वा, जरा बताओ करोगे तुम क्या? अब तो रूही ने रूहांश का हाथ कसकर थामे अपने बेटे को देखने लगी। वही रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके उंगली में चमकती अपने नाम की अंगूठी देख पूरे एटीट्यूड से अपने सीने पर हाथ रख। मुझे न रुसवाई का कोई डर, तुम्हें तो चाहा है अपने दम पर। मिश्का ने आंखों में नमी लिए उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया। वही अनाया आंखों में शरारत लिए पीछे से आभा जी के कंधे पर चीन टिकाए। प्रत्यक्ष को देख, किसी ने हमको जुदा किया तो, खुशी के मौसम में गम दिया तो। दोनों हाथ हवा में फैलाए प्रत्यक्ष आगे की लिरिक्स गाते हुए उसके पास आया। जमाने के सारे गम सहूंगा, जमाने के सारे गम सहूंगा, न दूर अब तुमसे मैं रहूंगा। ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। श्रव्या एक बार फिर उन सबके बीच में आई। दूसरी साइड से आभा जी के गले में बाहर डाले सामने खड़े निर्मित को देख आई। रॉल करते हुए, बहुत जताते हो चाह हमसे, करोगे कैसे विवाह हमसे? ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल, ए दिल ए दिल ए दिल ए दिल। आंखों आंखों में भव्या और निर्मित के बीच होती शरारतों को देख वहां खड़े सभी लोगों को बहुत कुछ समझ आ गया था। वही निर्मित भी अपने मॉम डैड के आंखों में उमड़ते सवालों के जवाब देने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लिया था। गाना खत्म हुआ और इसी के साथ पूरा रिसॉर्ट तालियों की आवाज से गूंज गया।
क्योंकि इन सभी कपल की केमिस्ट्री उन्हें गजब की लगी थी। शिवाय आरव, वीर, अर्णव और विहान अब सभी मेहमानों को लेकर खाने की तरफ बढ़ गए, तो वही आभा जी भी आरोही, प्रिया, अव्या और माहिरा के साथ बात करते हुए डिनर के लिए जा रही थी। प्रियंका जी इधर उधर नजर दौड़ाए सारवी को ढूंढते हुए सिया और मीरा के पास आई। समधन जी, आपने सारवी को देखा क्या? कहीं दिख नहीं रही हैं। वो एक्चुअली अभी कुछ देर पहले दामाद जी को उसके साथ जाते देखा था हमने। आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम हुई तो वो संभाल लेंगे, आया ने कहा। प्रियंका जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और प्रतीक जी से बात करते रुद्र को देखा, फिर तिरछी नजरों से सिया को देखते हुए बोली, वैसे समधन जी समधी जी को देखकर लगता नहीं कि वो अब नानू बनने जा रहे हैं। मतलब देखिए तो कैसे उन्होंने खुद को मेंटेन कर रखा है। सिया ने आंखें छोटी छोटी कर पहले तो प्रियंका जी को देखा, फिर रुद्र को देखने लगी, जो सच में बड़ा ही स्मार्ट नजर आ रहा था। सिया ने अब और कुछ सुना ही नहीं, तेज कदमों से चलते हुए रुद्र के पास आई। सुनिए जरा, इधर आइए, कुछ अर्जेंट है। प्रतीक जी से एक्सक्यूजम मी कहकर रुद्र उसके पास आया कि सिया गुस्से में उसे घूरते हुए, क्या जरूरत थी इतना बन सवंर कर आने की? कहीं भूल तो नहीं रहे हैं ना कि आप अब नानू बनने वाले हैं, समझे? तो अब ये जो फैशन है ना आपका, अब कम करिए, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। हमारा दिल पहले ही आप पर आ गया है, वही काफी है, किसी और के लिए सजने संवरने की जरूरत नहीं है आपको। हमें तो आप हर हाल में ही अच्छे लगते हैं। रुद्र को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। सिया अपनी बात कहकर पैर पटकते हुए वहां से जा चुकी थी। वही रुद्र को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। मतलब उसकी वाइफी इतने भयंकर मूड में उसे सुनकर क्यों गई। तभी उसकी नजर सामने खड़ी प्रियंका जी पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्र को अब सारा माजरा समझ आ गया। वो मन ही मन कुढ़ते हुए बोला, मैं इन्हें कैसे भूल गया। ये सामने हो और कोई बवाल ना हो, इम्पॉसिबल। उफ, दोनों माँ बेटे मिलकर मेरा डिवोर्स करवाने पर तुले हैं। क्या करूं इनका, इरिटेट होकर रुद्र ने अपनी उंगलियों से माथे को रगड़ा और फिर सिया की तरफ चला गया। उधर रिसोर्ट के टेरेस पर आहान का हाथ थामे सारवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों पर आहान ने पट्टी बांध रखा था। नवाब साहब, क्या कर रहे हैं आप? हम गिर गए तो? अरे मेरी जान, तुम्हें भला मैं गिरने दूंगा? अरे मुझ पर भरोसा रखी यारम, बस 5 कदम और, आहान ने कहा और सारवी का हाथ पकड़े थोड़ा और आगे आया। एक जगह आकर आहान के पैर रुके और उसने पीछे से सारवी के आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी। आंखें मिचमिचाते हुए सारथी ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने एक राउंड टेबल के साइड में 2 कुर्सियां रखी गई थी। पूरा टेरेस बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। छोटी छोटी लाइटें जो खुले आसमान में जुगनुओं की तरह चमक रही थी। इन सबके बीच एक चीज जो सारवी को हैरान कर रही थी, वो था टेबल पर रखा वो रिंग, जो टेबल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करके उनके बीच चमक रहा था। सारवी ने सवालिया नजरी से आहान को देखा तो आहान कंधे उचकाए बेफिक्री से बोला, नीचे सबकी सगाई थी, लेकिन हमारी शादी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब हमारी शादी में तुम्हारी जो जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई, वो सब मैं पूरा करूंगा। इसलिए इसकी शुरुआत आज से ही कर रहा हूँ। खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब ऐसे सरप्राइज
तुम्हें शादी तक मिलने वाला है। नवाब साहब, आप। सारवी की आंखें इस वक्त खुशी से चमक रही थी, वो क्या कहे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आज अनाया धरा और मिश्का को देख एक पल को उसके दिल में टीस सी जरूर उठी थी, ये सोचकर कि उसकी शादी इतनी जल्दीबाजी में हुई कि ये सब कुछ तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि आहान उसके दिल की बात भी बिना कहे समझ जाएगा। आहान ने उसके सामने अपनी हथेली बढ़ाई, जिसे देख सारवी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। आहान ने टेबल से रिंग उठाया और सारवी की नाजुक सी उंगली में उसे पहना दिया। सारवी ने जब उस रिंग का डिजाइन देखा तो खुद को मुस्कुराने से रोक ही नहीं पाई, क्योंकि उस रिंग का डिजाइन भी रोज की तरह था। नवाब साहब, आपका बस चले तो आप हमें पूरा का पूरा गुलाब का फूल ही बना दे, और नहीं तो क्या मेरी रोजपिटल्स के लिए तो मैं गुलाब की खेती भी करने के लिए तैयार हूँ। आहान ने हंसते हुए कहा और फिर सारवी के आगे अपनी हथेली बढ़ा दी, जिसे देख अब सारवी ने मुस्कुराते हुए टेबल से रिंग उठाया और उसे आहान की उंगली में सरका दिया। आहान ने मुस्कुराते हुए रिंग को देखा, फिर सारवी को देख अपनी बाहें फैला दी, जिसे देख सारवी उसके सीने से लग गई। कुछ देर बाद सारती उससे अलग हुई तो आहान ने उसका हाथ पकड़ा और अब चेयर खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। आहान ने अपना और उसका डिनर यही लगवा दिया था। सारवी मुस्कुराते हुए चेयर पर बैठ गई। क्या बात है, अभी अभी एंगेजमेंट हुई और अभी से हमें प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नॉट बैड। प्रिंसेस नहीं वाइफू, तुम तो इस आहान जिंदल की क्वीन हो। क्वीन प्रिंसेस तो यहाँ है हमारी, है ना बेबी। आप पप्पा को सुन रहे हैं ना? कहते हुए आहान ने झुककर उसके टमी पर हाथ रख दिया, जैसे सच में उसकी प्रिंसेस उसकी बात सुन रही हो। वही सारवी अब खिलखिलाकर हंस रही थी।